नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि हाई प्रोफाइल हो जाते हैं और उसकी जांच जो है ज़रूर होती है। खास करके अगर हम बात करें तो उस जांच के लिए हमारे देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल एजेंसीज जो है उस जांच में जुट जाती है। खास करके अगर हम बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नार्को टीम होती है। और अगर हम बात करें तो ईडी यानी कि प्रदेश जो निदेशालय है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े केसों का जांच करता है और उसकी जो परमिशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस जांच को की जाती है। अगर इस प्रकार की जांच हो तो वो जांच जो है हाई प्रोफाइल बन जाती है और मीडिया के नज़र में आ जाती है, लोगों के नज़र में हो जाती है और इसीलिए उन एजेंसियों पर भी ये दबाव हो जाता है कि उनकी जो इस केस की जाँच है उसके अंतिम तक पहुंच जाए। खास करके अगर हम बात करें तो आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में केस है वो है बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से उनके पिताजी ने रिया चक्रवर्ती पर फाइल जो है केस दर्ज किया था। इसके बाद से नीतीश कुमार के सजेशन के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच के लिए मुद्दा उठा दिया था और फिर सीबीआई जो जांच है वो सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेकर रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती से कैसे सच को उगला जाए। खास करके अगर हम बात करें तो ईडी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद एक नाम सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो नाम है पॉलीग्राफ। जी हाँ, पॉलीग्राफ क्या होता है और पॉलीग्राफ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये बड़ी जो टीम है वो पॉलीग्राफ का इस्तेमाल क्यों करती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली अगर हम बात करूँ तो पॉलीग्राफ जो होता है वो एक प्रकार का आपका बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी की जो हार्ट रेट है, जो ब्लड प्रेशर है, जो पल्स है और आपका जो पसीना यानी कि जो आपका गर्मी निकलता है या फिर आपके बॉडी का जो मूवमेंट्स होता है उसके माध्यम से कई सारे मेजरमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से आपके अंदर कई मशीन्स फिट की जाती है और उस मशीन्स के माध्यम से जो आपकी हार्ट बीट, जो ब्लड है, जो आपके सर्कुलेशन और जो आपकी जो भी हार्ट बीट होती है और जो आपकी पल्सेस चलती है या फिर आपके जो पसीने टपकते हैं, उन सारी चीज़ों को मेजरमेंट कर कर उसका अंदाज़ा लगा लेता है। पॉलीग्राफ के बारे में क्या क्या दिलचस्प बातें हैं इसको देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीग्राफ होता क्या है और पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे किया जाता है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसका इन्वेंशन कब किया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए होता है। ज़्यादातर इसका उपयोग किसी अपराधी से सच बुलवाने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन का नाम झूठ पकड़ने वाले मशीन और लाई डिटेक्टर भी कहते हैं। जॉन अगस्तस लॉर्सन ने इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में की थी। भारत में पॉलीग्राफ परीक्षण का प्रयोग किसी के ऊपर करने से पहले कोर्ट से अनुमति प्राप्त करना ज़रूरी होता है। देश में इसका सफल प्रयोग कई लोगों पर किया जा चुका है, परंतु कुछ व्यक्ति इससे भी चालाकी करने में कामयाब हुए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट से यह भी पता लग जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। इस तरह की कई चीज़ों को परखा जाता है, जैसे व्यक्ति की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर आदि से अनुमान लगाया जाता है। यदि आप भी पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, पॉलीग्राफ परीक्षण की जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आज मैं एक एक करके आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि इस पॉलीग्राफ परीक्षण के दौरान व्यक्ति झूठ बोलता है तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे तत्वों के अंदर बदलाव देखने को मिलता है, जिसके आधार पर तय हो जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। इसके अलावा एड्रेनालाइन हार्मोन का भी कारण पता लग जाता है, क्योंकि व्यक्ति की बॉडी के अंदर बदलाव आते रहते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1730 ब्रिटिश उपन्यासकार डैनियल लडीफो ने एक निबंध में लिखा था, जिसका शीर्षक था एन इफेक्चुअल स्कीम फॉर द इमीडिएट प्रिवेंटिंग ऑफ स्टेट रॉबरीज एंड सप्रेसिंग ऑल अदर डिसऑर्डर्स ऑफ नाइट, जिसमें पॉलीग्राफ के बारे में बताया गया था। इसके बाद 1878 में इतालवी फिजियोलॉजिस्ट एंजेलो मोसो ने भी कुछ इससे मिलता जुलता एक ऐसा ही यंत्र का प्रयोग किया था। फिर 1921 में लॉन लॉर्सन ने इससे श्वसन दर को मेजर करना भी जोड़ दिया था। इसके पूर्व 1895 में लोम्ब्रोसो ने इसमें ब्लड प्रेशर नापने की इकाई को भी शामिल किया था।
पॉलीग्राफ टेस्ट के समय झूठ का पता लगाने के लिए मशीन को व्यक्ति की बॉडी से जोड़ा दिया जाता है। फिर उसके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग सिग्नल पर फोकस किया जाता है। फिर परीक्षण में एक प्रश्नकर्ता उस व्यक्ति से कुछ सामान्य प्रश्न पूछता है, फिर उसके बाद विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछता है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके दिमाग से एक सिग्नल P300 निकलता है और उसके हार्ट रेट व ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे कंप्यूटर में सेव यानी कि फीड कर लिया जाता है, अर्थात मेजर कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति अपराधी नहीं है और फिर भी वह अपराध के विषय में कुछ जानता है तो ऐसी परिस्थिति में भी उसके दिमाग से विशेष सिग्नल निकलेगा, जिससे प्रश्नकर्ता समझ जाएगा कि वह कुछ इसके बारे में ज़रूर जानता है। लेकिन यदि व्यक्ति को अपराध के बारे में कुछ नहीं पता हो तो उसके दिमाग से विशेष प्रकार के सिग्नल नहीं निकलेगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के जो मेजर पॉइंट होते हैं वो होते हैं आपके सांस की गति, ब्लड प्रेशर होता है, व्यक्ति का जो पल्स है वो होता है, शरीर से निकलने वाले पसीने होते हैं और पैरों की जो मूवमेंट होती है, हाथ और जो पैर की मूवमेंट होती है वो होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट की आवश्यकता किन मामलों में पड़ती है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है? हम बात करें तो यौन दुर्व्यवहार, गलत ग्राहक बनने के खिलाफ या फिर असंज्ञेय अपराधों में, नशीली दवाओं के प्रयोग के समय, गलत तरीके से बर्खास्तगी जैसे मामलों में, निजी अन्वेषक में भी करते हैं। किसी विशेष मामले में वकील के अनुरोध पर, कभी कभी रिश्तेदार के मुद्दे में भी प्रयोग देखा गया है। बीमा धोखाधड़ी के मामलों में भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी पॉलीग्राफ टेस्ट, जो कि किस तरीके से और कब और किस तरीके से इसकी परख होती है इसके बारे में जानकारी थी। तो देखा आपने कि बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में ये जो है पॉलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है और इसके माध्यम से मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि वो जो सच्चाई है उनसे उगलवाया जाए। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा भी है कि इस प्रकार की जानकारी जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पाई है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।